पश्चिम बंगाल के एक शांत गांव में एक खेत के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ था। सूर्यास्त के बाद गांव वाले इस पेड़ के पास जाने से कतराने लगे और कहा कि ये पेड़ शापित है। वे कहते थे कि जो भी व्यक्ति अंधेरे के बाद इसके नीचे बैठता था उसे ऐसी आवाजें सुनाई देती थी जो उसकी अपनी नहीं होती थी। एक शाम अरिंदम नामक एक युवक बाजार से देर से लौट रहा था। उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। चांदनी डालियों से छनकर आ रही थी। जमीन पर अजीब सी परछाइयां डाल रही थी। वो तने से टिककर आंखें बंद कर रहा था। तभी अचानक उसे एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। अरिंदम, हम इंतजार कर रहे थे। चौंक कर उसने चारों ओर देखा। खेत खाली थे और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने खुद को आश्वस्त किया कि यह सिर्फ हवा थी, लेकिन फुसफुसाहट स्पष्ट हो गई। बरगद के पेड़ की खोखली जड़ों से गूंज रही थी। उन्होंने हमें यही दफना दिया। हमारी बात सुनो। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडा पसीना दौड़ गया। वो जाने के लिए उठा, लेकिन उसके नीचे जमीन अजीब तरह से नरम महसूस हो रही थी, मानो कुछ हिल रहा हो। धीरे धीरे जमीन से पीले हाथ उभरने लगे, उसके टखनों को जकड़ते हुए। दर्जनों भूतिया चेहरे जमीन में धंस गए। उनकी आंखें सूनी थी, उनके मुंह खामोश चीखों में खुले हुए थे। अरिंदम चीखा और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बरगद के पेड़ की जड़ें सांपों की तरह उसके पैरों में लिपट गई। फुसफुसाते हुए शब्द पुरुषों, महिलाओं, बच्चों के एक समूह में बदल गए जो रिहाई के लिए चीख रहे थे। भोर में गांव वालों को बरगद के पेड़ के नीचे सिर्फ अरिंदम का लावारिस बैग मिला। फिर किसी ने उसे कभी नहीं देखा। आज भी गांव वाले कहते हैं कि अगर आप रात में उस पेड़ के पास जाएंगे तो आपको वही फुसफुसाहट सुनाई देगी। एक धीमी आवाज आपका नाम पुकार रही होगी, आपसे रुकने की विनती कर रही होगी। और अगर आप इतनी भी नासमझी करेंगे कि उसकी छाया में आराम करेंगे तो बरगद का पेड़ आपको कभी जाने नहीं देगा।